हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज मैं एक थोड़े से स्लाइटली डिफरेंट टॉपिक पे पॉडकास्ट बना रही हूँ और इसमें सबा इब्राहिम का भी इन्वॉल्वमेंट है, तो बने रहिए। तो ये है पूजा बनर्जी एंड कुणाल वर्मा। इनका यूट्यूब चैनल है, इंस्टा पे फेमस है और ये दोनों टीवी आर्टिस्ट हैं। पूजा बनर्जी कुछ पॉपुलर सीरियल्स में काम कर चुकी है, जैसे कि कहानी हमारे महाभारत की, तुझ संग प्रीत लगाई सजना, और ऐसे ही कई और सीरियल्स भी हैं जिसमें वो काम कर चुकी है। और उसका हस्बैंड जो कि कुणाल वर्मा है, वो भी मल्टीपल सीरियल्स में काम कर चुका है और तुझ संग प्रीत लगाई सजना में भी उसके साथ था। और पूजा बनर्जी की ये सेकंड मैरिज है और कुणाल की फर्स्ट मैरिज है। दे वर इन रिलेशनशिप फॉर फ्यू इयर्स बिफोर दे गॉट मैरिड और अभी उनका एक 3-4 साल का बेटा भी है। तो ये तो इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड। अब इनका एक वीडियो वायरल हो रहा है कि ये दोनों आके बैठ गए हैं और बोल रहे हैं कि हमारी सारी सेविंग्स चली गई है बिकॉज दे ट्रस्टेड समबडी एंड दे गॉट caught in some financial scam. And when they were talking about it, they did not disclose anything about the scam. They were just saying कि हमारी सारी सेविंग चली गई है, हमारे साथ बहुत फ्रॉड हुआ है और हम लोग बहुत शॉक में हैं, हमारे पास कुछ नहीं बचा है, एंड वी ऑल नीड योर सिंपथी, and we are TV people and we are popular only because of you, so you have to keep watching us, you have to keep supporting and keep loving us. Fair. But मैं तो ये सोच के वीडियो देख रही थी कि ऐसा कौन सा फ्रॉड हुआ इनके साथ, ऐसा कौन सा स्कैम हुआ है। अगर ये स्कैम की बात करते हैं तो ये राइट इन्फ्लुएंसर हुए, बिकॉज इन दैट केस इवन इफ दे डू नॉट वांट टू नेम द पर्सन हु स्कैम देम, at least they can give some hints, some ideas like what kind of scam it was, so people who are into similar situation, they can get alarmed, they can save their money and they can be saved from similar scam. बट नहीं, इन्होंने उस बारे में कोई बात ही नहीं की। मतलब 7-8 मिनट का वीडियो बनाया इन्होंने और कई लोग कह रहे हैं कि ये तो सिंपैथी गेन करने वाली बात हुई है। तो मुझे भी लगा कि सिंपैथी गेन करने वाली ही बात हुई है, अनलेस दे कम ओपनली एंड टॉक अबाउट द एक्चुअल स्कैम। नंबर 2 पॉइंट, ये कह रहे हैं कि हमारी सारी सेविंग्स उसमें चली गई। भाई कौन बेवकूफ होता है जो सारी सेविंग्स एक जगह लगा देता है? नॉट एवरीबडी इज दैट स्टूपिड टू पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। कोई नहीं करता। यू हैव टू स्प्रेड योर सेविंग्स, यू हैव टू स्प्रेड योर इन्वेस्टमेंट्स। तो ऐसे नहीं होता कि तुम सारी सेविंग एक ही बैंक में डाल दो या एक ही जगह सब कुछ सारी सेविंग इन्वेस्ट कर दो। ऐसा कोई नहीं करता। आज के टाइम पे कोई भी समझदार इंसान नहीं करेगा। और ये लोग टीवी इंडस्ट्री से आते हैं, वेयर दे नो दैट वर्क इज नॉट कंसिस्टेंट, मनी इज नॉट कंसिस्टेंट। तो इनको बहुत तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट्स करनी होती हैं। तो ये मैं मान ही नहीं सकती कि आज के टाइम पे इस टाइप के लोग जो टीवी इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 8-10 साल से हैं। और पूजा बनर्जी की एज एज पर विकिपीडिया इज 38 ईयर्स ओल्ड। शी इज नॉट 25 ईयर्स ओल्ड कि वो किसी की बातों में आ जाएगी, एंड शी हैज बीन इन टीवी इंडस्ट्री फॉर क्वाइट सम टाइम। तो इसने इस टाइप के लोग देखे होंगे जो मनी को लेके बहुत चीट करने की कोशिश करते होंगे। सो शी इज नॉट अ न्यू कमर इन द इंडस्ट्री, शी इज नॉट अ स्मॉल टाउन गर्ल हु हैज कम टू मुंबई फॉर द फर्स्ट टाइम एंड गॉट चीटेड। तो मैं इस बारे में मान नहीं सकती। या तो जैसे मैंने कहा कि ये पूरा ओपनली बताएं कि क्या केस था, इवन इफ दे डू नॉट वांट टू डिस्क्लोज द नेम ऑफ द पर्सन और नेम ऑफ द कंपनी, बट एटलीस्ट एक्सप्लेन अस व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। तो बाकी लोगों के लिए भी एक लर्निंग लेसन होगा एंड वी विल बी एबल टू ट्रस्ट देम मोर। बट यहाँ पे इन्होंने इस बारे में कोई बात नहीं की, बस यही बात कर रहे हैं पिछले 3 महीने से हमारे साथ बहुत प्रॉब्लम चल रही है, दिस एंड दैट, एंड हम लोग बहुत रो रहे हैं, हमारी सारी सेविंग चली गई है। एंड while making this video, Pooja had tears in her eyes multiple times, but Kunal, he was looking just like a straight face person. उसके पास कोई एक्सप्रेशन ही नहीं था, उसके पास ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा था कि he is very shocked and sad and frustrated या कुछ भी। Most of the time Pooja was talking and he was looking highly uninterested in the video. He was sitting there for the sake of it, but Pooja was taking the lead and she was trying to explain एंड ट्राइंग टू गेन द सिंपैथी, आई वुड से। तो मुझे ना इनके वीडियो में जरा भी सिंपैथी नहीं दिख रही है। और एक दो जगह और भी मैंने देखा कि बिकॉज दिस न्यूज इज बिकमिंग वायरल और मल्टीपल न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स में ये न्यूज आ गई है कि दे वर स्कैम्ड, बट हाउ? पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ, एंड दे डिड नॉट इवन टेल हाउ मच मनी दे हैव लॉस्ट। चलो वो मैं समझ सकती हूँ कि फिर भी कि चलो दे डू नॉट वांट टू डिस्क्लोज हाउ मच मनी दे हैड इन्वेस्टेड और हाउ मच मनी दे हैव और दे हैड, दैट्स
काइंड ऑफ पर्सनल, बट एटलीस्ट स्कैम के बारे में तो बताएं ना, ताकि पब्लिक भी इन चक्करों में ना पड़े, थोड़ी सी अवेयरनेस बढ़े लोगों में। और इन्होंने कोई पुलिस केस किया या कुछ भी किया, उस बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं बताया। अगर स्कैम हुआ है तो यू नीड टू रजिस्टर अ पुलिस केस। हाउ डिड यू नॉट फाइल अ पुलिस कंप्लेंट अबाउट दिस इंसिडेंट? हाउ कैन यू बी सो इग्नोरेंट? और अगर पुलिस केस रजिस्टर किया है इन्होंने, तो उस बारे में भी एटलीस्ट कुछ तो बोलते हैं। कुणाल और इन्होंने, पूजा ने, दोनों ने बोला कि दैट गाय यूज्ड टू बी देयर फ्रेंड और अ वेरी नोन पर्सनैलिटी, and he used to be their home all the time. Last 3 years say they have known that person so well, and now that person has done this kind of scam with them. तो भाई ये तुम्हारा काइंड ऑफ इंटरनल मैटर भी हो सकता है। तुमने कुछ ऐसे उसके लिए कुछ एग्रीमेंट करे होंगे या कुछ तो हुआ होगा ऐसा। या तो ओपनली आके बात करो और सारी चीजें क्लियर करो। तुम्हें लगता है कि यू आर विक्टिम्स, तो तुम पुलिस केस फाइल करो और उसको सॉर्ट आउट करो चीजें। मतलब वो बंदा कहाँ भाग के जा रहा होगा, ताकि पकड़ा तो जाए, एटलीस्ट वो बाकी लोगों को ऐसे स्कैम तो ना करें। कुछ तो इन्फ्लुएंसर बनो। और दूसरी बात, ये सब कह रहे हैं कि हम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, हमारी सारी सेविंग चलेगी और आप हमें प्यार करते रहिए, हमें देखते रहिए, आप लोगों का प्यार बहुत जरूरी है। मैं सोची थी या तो इनकी कोई ओटीटी पे मूवीज, कोई मूवी या सीरीज या कुछ आने वाला है, या कोई इनका बड़ा सीरियल आने वाला है, या कोई फिल्म आने वाली है, ये उसका प्रमोशन है। या फिर इन्हें लग रहा है कि भाई एक वायरल वीडियो बनाना पड़ेगा, बिकॉज दे ऑलरेडी हैव अ यूट्यूब चैनल, बट दे आर नॉट एबल टू गेट व्यूज ऑन दोज वीडियोज। एंड this could be their strategy, that they want to make something viral so that they can get immediate attention, and a lot of people start watching their YouTube channel, and they will get more popularity. Obviously they will get more fame and eventually money. Otherwise, why would somebody not talk about exactly what had happened with them? बट ये पूरा मुझे लग रहा है कि सिर्फ नेम और फेम के लिए किया जा रहा है। हुआ होगा इनके साथ थोड़ा बहुत फ्रॉड, लेकिन इतना भी नहीं हुआ होगा कि जितना इन्होंने बताया है, जिस तरीके से इन्होंने हाइप क्रिएट करने की कोशिश की है। एंड जस्ट लाइक आई सेड कि बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स ने इस चीज को पिकअप किया है। तो दिस वीडियो इज गेटिंग लॉट ऑफ अटेंशन, बट स्टिल इट्स नॉट एबल टू रीच मिलियन व्यूज। तो ये मुझे स्ट्रैटेजी लगी। अब बात करते हैं सबा इब्राहिम की। तो इस ब्लॉग पे इनके सबा इब्राहिम ने कमेंट किया है, और जो ये रेडिट वालों ने बताया था, रेडिट पे किसी ने लिखा था कि सबा इब्राहिम ने इसमें कमेंट किया है। तो कमेंट यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दिया मैंने। उसमें लिखा है कि स्टे स्ट्रांग, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, उससे भी अच्छा हो जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। और उसको नीचे गालियां पड़ी है। अपने वीडियो के नीचे तो इस टाइप की गालियां पड़ती है तो ये हटा देती है, लेकिन दूसरों की वीडियो से तो नहीं हटा सकती। तो वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ सबा इब्राहिम ने इसको क्यों रीच आउट किया, और इसके ब्लॉग्स क्यों देख रही है, और इस पे कमेंट क्यों कर रही है। अगर देखा जाए तो पूजा एंड कुणाल, उनके चैनल पे सिर्फ 96K सब्सक्राइबर्स हैं, जबकि सबा इब्राहिम के पास 3.6 मिलियन 3.7 मिलियन है, एंड शी इज फार बिहाइंड हर ओन स्टेटस। तो ऐसे लोगों को तो भाव भी नहीं देती कभी, दूसरों को तो ये नाम भी नहीं लेती। लेकिन ये टीवी इंडस्ट्री से कनेक्टेड है ना, इसलिए इनको रीच आउट कर रही है, इसलिए इनके व्लॉग्स देख रही है, उन पे जाके कमेंट कर रही है, ताकि लोगों को पता चले कि ये एग्जिस्ट करती है। अदरवाइज पूजा और इसका हस्बैंड जो है, उसको तो पता भी नहीं होगा ये है कौन, और इसको मतलब लोग जानते भी नहीं होंगे। वो दीपिका कक्कर को जानते होंगे, वो जाके देखेंगे ये है कौन, अगर उन्हें इतना टाइम मिलेगा कि अगर वो एक एक कमेंट को जाके देखे कि किसने किया है। वो नहीं जानते होंगे इसे। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि सबा इब्राहिम का बेबी हुआ है, लोग कह रहे हैं कि भाई बेबी हुआ है, उसको मदरहुड एंजॉय करने दो, आप उसको बैश क्यों कर रहे हो, या कोई पॉडकास्टर से बैश क्यों कर रहे हैं, या रेडिट वाले उसको बैश क्यों कर रहे हैं, या कमेंट्स में उसको बैश क्यों किया जा रहा है। उसको अपना मदरहुड एंजॉय करने दो। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर उसे मदरहुड एंजॉय करना है तो शी शुड एंजॉय हर मदरहुड, शी शुड स्टे अवे फ्रॉम फोन, बिकॉज ऐसे में फोन हार्मफुल होता है आइज के लिए भी, और बच्चे के आसपास भी फोन रखोगे तो हार्मफुल होता है। तो वो फोन उठा के दूसरों के ब्लॉग्स देख के उन पे कमेंट करिए। अपने तो देखती होगी, भाभी जी की तो देखती होगी, अपने कमेंट्स तो रीड करती ही है, उन पे जा जाके लाइक कर रही है जो उसके फेवर में है, लेकिन दूसरों के भी देख रही है। अब ये दूसरों पे भी कमेंट करती है, ये संभावना सेठ की फ्रेंड बनने की कोशिश कर रही है, जबकि संभावना सेठ ने आज तक इसे भाव ही नहीं दिया था। दूसरी चीज, किसी ने ना ये कहा था कि मैंने कोई रील देखी थी और उसमें ये था कि संभावना सेठ ने एक बार किसी पॉडकास्ट में कहा है कि दीपिका कक्कर ने
अपने पेट पे कुछ बाँध रखा है और वो प्रेग्नेंट है ही नहीं, ऐसी कोई रील देखी थी एंड आई वाज़ लाइक नहीं, ऐसा तो संभावना नहीं करेगी। इट्स अ बिग थिंग एक्चुअली स्पेशली कमिंग आउट ऑन पॉडकास्ट एंड टॉकिंग अबाउट इट्स अ बिग थिंग। तो मैंने कहा चल मैं देखती हूँ कि रियल पॉडकास्ट था क्या? क्योंकि जस्ट क्लिप में क्या होता है ना, लोग कट-वट करके इधर-उधर से मल्टीपल चीज़ें ऐड कर देते हैं जस्ट टू मेक इट वायरल एंड सेंसेशनल, वो कुछ भी बना देते हैं। तो मैंने उसका रियल पॉडकास्ट देखा और रियल पॉडकास्ट में उसमें ये था कि लोग कहते हैं कि तुमने पेट पे कुछ बांध रखा है और लोग उसको ट्रोल करते हैं। तो मैं आपको दोनों क्लिप्स दिखाती हूँ और आप अपने आप देख लीजिए। तो पहली क्लिप वो है जिसमें उन्होंने एडिटिंग कर रखी है और संभावना के वर्ड्स को कट करके उन्होंने रील बनाई हुई है। मैं जब मिली थी ना दीपिका को, तब भी मैंने दीपिका को बोला था, दीपिका ये जो प्रेगनेंसी है फेक है, कि पेट पे कुछ बांध रखा है, प्रेग्नेंट है नहीं। और अब आप देखो इसकी ओरिजिनल क्लिप जो संभावना ने असली में कहा था। मैं जब मिली थी ना दीपिका को, तब भी कुछ ऐसी ही बातें हो रही थी और तब भी मैंने दीपिका को बोला था, दीपिका कमेंट्स पढ़ना बंद कर दो। लोग तो वो भी थे जिन्होंने ये भी कहा कि प्रेगनेंसी है फेक है, कि पेट पे कुछ बांध रखा है, प्रेग्नेंट है नहीं। क्या कहोगे यार? आंसर्स आप मुझसे लोगे या कई लोग? तो बेसिकली देख लिया आपने, वो पार्ट कट कर रखा था। वो ये था कि लोग कहते हैं, वो नहीं कह रही थी अपनी तरफ से। लेकिन हाँ, संभावना ने एक बार किचन में ना दुपट्टा, उसकी काम वाली कोई काम कर रही थी और किचन में वो दीपिका का मज़ाक बनाते हुए एक तरीके से उसने बोला था कि मैं भी दुपट्टा ओढ़ के किचन में काम करना शुरू कर देती हूँ, तो मेरे भी व्यूज़ बढ़ जाएँगे। तो ये बेसिकली उस पे रिमार्क था दीपिका के ऊपर, क्योंकि दीपिका ऑब्वियसली किचन में दुपट्टा ओढ़ के काम करती थी और उसके व्यूज़ आते थे क्योंकि वो एक सर्टेन टाइप की ऑडियंस को प्लीज़ करने में लगी हुई थी, व्यूज़ के लिए। तो ये तो संभावना ने कहा ही था। अब इस वजह से दीपिका हो सकता है उससे थोड़ा-सा पीछे हटी हो। ऐसा भी नहीं था कि दीपिका और संभावना बहुत अच्छे बेस्ट बडीज़ थे और दीपिका ने संभावना को सबा की शादी में बुलाया था और भी कई टीवी आर्टिस्ट आए थे। ऐसा नहीं था कि सिर्फ़ वही अकेली थी। लेकिन उसके बाद से सबा इब्राहिम संभावना के पीछे लग गई और उसको उसकी चाटम-चाट करने लगी। अब बीच में आके संभावना को भी लगा होगा कि सबा इब्राहिम के व्यूज़ तो आज भी 2-2 मिलियन तक पहुँच रहे हैं, जबकि संभावना के व्यूज़ तो 400-500 के तक ही पहुँचते हैं, जबकि संभावना के पास ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और शी इज़ अ नोन फेस, बट स्टिल उसको नहीं मिल रहे व्यूज़। तो संभावना को लगा होगा अब जब सबा इब्राहिम के घर चले जाते हैं, तो हो सकता है उसके थोड़े व्यूज़ मुझे मिलने लग जाए, उसके सब्सक्राइबर थोड़ा मुझे भी देखने लग जाएँ, तो इसलिए वो सबा-सबा करने लगी है। अब सबा ने संभावना को तो ठीक है, उसको पीछे पड़ी, उससे बातें करने की कोशिश की और सनी अलग कि आज मैं संभावना मैम को मिला और अविनाश सर को मिला। लेकिन ये पूजा के पीछे क्यों लगी? पूजा का व्लॉग देख के उसको इतना गाइड करने की क्या ज़रूरत पड़ गई? भई तुम्हारा बेबी है, तुम अपने क्यों अपने फ़ोन पे बैठ के सारे दिन व्लॉग्स देख रहे हो, फ़ोन पे टाइम स्पेंड कर रहे हो, तुम अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। जो मोहल्ला की 15 औरतें आई हुई हैं, तुम्हारी सासू माँ आई हुई हैं, तुम्हारा बच्चा हुआ है नया-नया, उसके साथ तुम्हें टाइम मिल कैसे जाता है कि इतनी सारी चीज़ें होते हुए, तुम दूसरों के व्लॉग्स देख रहे हो, उनको गाइड कर रहे हो जैसे तुम बहुत अक्लमंद इंसान हो। भई तुम्हारे पास तो दुनिया की सबसे कम अकल होगी। मुझे लगता नहीं कि इस इंसान के पास कोई अकल वाली चीज़ है जिसे दूसरों को गाइड कर सके। तुमने तो दूसरों के फ्यूचर बर्बाद कर दिए, करियर बर्बाद कर दिए, रिज़ा की लाइफ़ बर्बाद कर दी और तुम दूसरों को ज्ञान दे रहे हो कि नहीं ये वक़्त भी गुज़र जाएगा, वेरी गुड। भई तुम अपने घर पे फ़ोकस कर लो, अपनी भाभी जी से बात करो। अच्छा हाँ, भाभी जी कहते हैं हमने भाभी से बात की थी। भाई जब तुम्हें बेबी हुआ था ना तो सनी वीडियो कॉल करते हुए शोएब भाई को फ़ोन करते हुए दिखाया गया था कि जहाँ शोएब भाई को मैं फ़ोन कर रहा हूँ, जबकि ज़रूरत नहीं थी। भई ठीक है, नॉर्मल कर रहा होगा लेकिन वो दिखा रहा है। जब तुम ये दिखा रहे हो तो फिर हमें ये भी दिखाओ कि तुमने भाभी जी से बात की थी। भाभी जी ने तुमसे कितनी इज़्ज़त से, प्यार से बात की, कितने मिनट की बात की। भाभी जी के सामने इसकी आँखें नहीं मिला पाती है ना, नज़रें नीचे रखते इधर-उधर देखना शुरू कर देती है। आप कभी भी नोटिस करना। तो भाभी जी से कितनी बात की और फिर हाँ, सनी की बहन से भी तो इसने बात की होगी ना, भई वो भी तो बुआ बनी है, वो भी तो एक्साइटेड होंगी, खुश होंगी कि घर में एक नया बेबी आया है, सनी डैडी बन गया है, प्राउड डैड बन गया है, तो वो भी तो खुश होंगी। तो उनसे बात करते हुए वो भी दिखाओ, फेस टाइम कर रहे हो तुम बेबी के साथ उसका और वो कितनी खुश है, उनके फ़ोन आ रहे हैं, वो भी तो दिखाओ ना, तुम कितने एक्साइटेड हो अपनी ननद से बात करने में। दूसरों को ज्ञान ऐसे दे रहे हैं जैसे दुनिया की सबसे अक्लमंद इंसान दिए हो। ये बेसिकली टीवी इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनको चाटम-चाट करने में लगी हुई है। इसको लगता है मेरी पॉपुलैरिटी बनी रहे और
हो सकता है भैया, क्या पता सोच रही हो भाई सनी हीरो बन जाए, भाई तो हीरो बन नहीं पाया। फ्रेंड्स हम तो हीरोइन नहीं बन पाए, हमने बहुत कोशिश की थी फ्रेंड्स, लेकिन अब क्या करें, अब तो हमारा वेट भी गेन हो गया, तो अब तो बहुत मुश्किल है। लेकिन सनी तो देखो जिम भी जाते हैं फ्रेंड्स, और इतने हैंडसम भी होते जा रहे हैं। तो फिर फ्रेंड्स हम सोच रहे हैं सनी का ही कहीं कुछ हो जाए जुगाड़, तो हो सकता है इसी चक्कर में कि भैया सनी को ही थोड़ी पॉपुलैरिटी मिल जाए इधर उधर से। लेकिन इन नटशेल मैं ये कहना चाह रही हूँ कि सबा इब्राहिम को ऐसे टीवी इंडस्ट्री वाले लोगों से दोस्ती करने का क्या वो इंटरेस्ट है? वो वहाँ पे उनको कमेंट्स लिख रही है, उनके ब्लॉग देख रही है। भाई तुम अपनी ज़िंदगी जियो ना, तुम अपने पे फ़ोकस करो, अपनी फैमिली पे फ़ोकस करो। और तुम्हारे घर में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही है, तुम्हारे घर के रिश्तों में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही है, वो सँभालो। तुम अपने बेबी को सँभालो, तुम वो सीखो कि बेबी को इंडिपेंडेंटली कैसे सँभालते हैं। तुम बेबी से रिलेटेड चीज़ें देखो, नहीं जी तुम टीवी इंडस्ट्री के लोगों को देख रहे हो, जबकि तुम्हें उनसे कोई लेना-देना भी नहीं। वो जानते तक नहीं होंगे तुम्हें कि तुम हो कौन। वो जाके वो इग्नोर ही मार देंगे। उन्हें शायद पता चलेगा कि दीपिका कक्कर की सिस्टर इन लॉ हो, तो शायद वो तुम्हें थोड़ा थैंक यू कर भी दें। इसके अलावा सबा इब्राहिम के नाम पे तो तुम्हें कोई नहीं जानता होगा। और अब देखो इसका हिजाब देखो, कितने सारे बाल दिख रहे हैं। कौन से इस्लाम में या कौन से देश में इसको हिजाब कहते हैं? भाई मुझे नहीं समझ आया। हमने जो हिजाब देखे हैं वो डिफरेंट होते हैं। इसको किसी भी जगह हिजाब नहीं कहते हैं। लेकिन कोई इसको कॉल आउट नहीं करता इस चीज़ के लिए। और उधर सनी कह रहा था ना कि हम बच्चे के नाम रिवील के लिए हम सिंपल नहीं रखेंगे। अगर बच्चों का बच्चे मतलब रिज़ा और सारा और मेहर का कुछ आइडिया है, उनको दिमाग में कुछ प्लानिंग है, तो उन्हें करने देंगे। भाई उनको वो तुम्हारी परमिशन के बिना कुछ कर सकते हैं? वो तुम्हारी परमिशन के बिना एक जो होता है ना डेकोरेशन का सामान भी वो फेस टाइम करा के पूछते हैं सबा इब्राहिम से कि हम ये ले लें, और वो घर आके उन्हें एक-एक पैसे का हिसाब देना पड़ता होगा। तो प्लॉटिंग और प्लानिंग तो सबा इब्राहिम कर रही है बैठ के। वो ही डिसाइड कर रही है कि क्या करना है। वो बच्चे नहीं है, बच्चों को कोई इंटरेस्ट नहीं है। बच्चे तो जितना कम काम करवाओगे उनसे वो उसमें ज़्यादा खुश हैं। उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि चढ़-चढ़ के वो बैलून लगाएँ और लाइट्स लगाएँ और फिर केक बनाएँ और फिर उसके बाद तुम्हारा सेलिब्रेशन हो, उसके बाद फिर वो सफाइयाँ करते फिरें। उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है एक्स्ट्रा काम, एक्स्ट्रा लोड लेने के लिए। लेकिन ये सबा इब्राहिम का दिमाग है कि नहीं हमें तो सेलिब्रेशन करना है, भाभी को जो होता रहे, भाई दुखी है तो दुखी है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो सेलिब्रेशन करना है। और फिर वो बच्चों के नाम पे बिल फाड़ रहे हैं कि बच्चे चाहते हैं, बच्चे तो पहली बात वो है भी नहीं। और महर महर को कभी लाइफ में कभी काउंट भी करते हैं? महर इनके लिए कोई एग्ज़िस्ट करती है? महर को सिर्फ़ इसलिए बुलाया गया है कि वो रुकैया के ब्लॉग में ना आए। दूसरा, लोग बोलते रहते थे कि महर कहाँ है? तो वो काम भी हो जाएगा क्योंकि सासू माँ आ रही है। प्लस एक और बहुत बड़ा पॉइंट है, अब महर के जुलाई में स्कूल खुल जाएँगे, तो इसके पास ये रीज़न होगा कि भई महर के स्कूल खुल जाएँगे तो सासू माँ को भी तो भगाओ ना, सासू माँ को क्यों रखेंगे हम यहाँ पे? 1 डेढ़ महीना जितनी ज़रूरत होती है उतना हो गया, उसके बाद ये सासू माँ को भगा देगी। और सासू माँ तब देखते हैं कितनी खुशी-खुशी जाएँगी, क्योंकि सासू माँ का तो मन ही नहीं करेगा यहाँ से जाने का। उन्हें तो लग रहा है मेरा पोता आ गया है और मेरा बेटा अभी तो बाप बन गया है, तो सासू माँ तो बहुत खुशी-खुशी चहक रही हैं, वो तो घूम फिर रही हैं। उन्हें ये नहीं पता कि उनका ये सपना भी बहुत जल्दी टूटने वाला है, वापस भेज दी जाएँगी उन्हें, सामान बोरिया-बिस्तर पैक करवा के। तो ये एक रीज़न हो सकता है कि इसके पास अ, वापस भेजने के लिए एक अच्छा रीज़न मिल जाए कि भई मेहर है, तो मेहर को तो स्कूल जॉइन कराना है, तो वापस जाओ जी, चलो वापस निकलो। तो और देखते हैं अभी कितने दिन झेलने वाली है अपनी सासू माँ को। और रिज़ा और बाकी बेटी खाला रहेंगी इसकी खिदमत में और वो ही पालेंगी बच्चा। अम्मी जी तो हाथ नहीं लगाने वाली है। अम्मी जी तो भैया सिर्फ़ तैयार होके लिपस्टिक लगा के नया सूट पहन के फ़ोटो सेशन के लिए आती हैं। अम्मी जी केक खाने आती हैं, बिरयानी खाने आती हैं। अम्मी जी नहीं सँभालने वाली बच्चा। अब बहुत जल्दी ही इनके घर में एक और भी दरार आने वाली है। अब वो आएगी सबा इब्राहिम और अम्मी के बीच में, क्योंकि सबा इब्राहिम को लगता होगा कि मेरी अम्मी मेरी भाभी की मम्मी जैसे रहेंगी और पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगी, जैसे जैसे उनकी मम्मी ने रूहान की ली है, तो मेरी माँ भी मेरे बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी। और मैंने अपनी मम्मी को इतना पैम्पर कर रखा है, मैं तो बहुत क्लोज़ हूँ, मैं तो बहुत अच्छी उनकी फ्रेंड हूँ। तो अब देखते हैं, अब ये दरार आएगी क्योंकि माताजी तो हाथ नहीं लगाने वाली है। माताजी के बस का कोई काम नहीं है। माताजी को सिर्फ़ ठुमकना आता है, नाचना-गाना आता है, तैयार होना आता है और शर्माना आता है। तो माताजी हाथ नहीं लगाएँगी और सबा इब्राहिम से बच्चा सँभलने वाला नहीं अकेले। और सनी ने भी कहा था मुझे पता नहीं था ये क्या करेगी फ्रेंड, मेरे को भरोसा नहीं था इस पे। लेकिन फ्रेंड वो तो हर 2 घंटे बाद उठती है, फ़ीड कराती है फ्रेंड, इतना मेहनत करती है, इतना फ़ीड कराती है फ्रेंड। भाई फ़ीड ही करा रही है वो, और कुछ नहीं कर रही है और उसका काम अभी सिर्फ़ फ़ीड कराना ही है। अभी 1 डेढ़ महीना ये यही करेगी, उसके बाद देखना फिर। तब फिर जब सब लोग चले जाते हैं ना, तब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बच्चे की माँ के ऊपर। और फिर देखते हैं तुम्हारी बीवी जिसकी इतनी तारीफ़ें तुम कर रहे हो, वो कितना काम करेगी बच्चे के लिए। और
अभी थार वार भी लेनी है इसे, थार आई नहीं है अभी। भाभी जी को ये सब हो गया तो थार रुक गई है, वरना तो थार तो अभी तक आ चुकी होती। तो ये सनी एकदम बौखलाया हुआ तो है, वो भाभी जी की इस बीमारी से बड़ा परेशान है, क्योंकि उसको इसलिए परेशानी नहीं है कि भाभी जी बीमार हुई हैं, उसको सिर्फ इसलिए परेशानी हुई है कि इनके सेलिब्रेशन और इनके व्लॉग कैसे रुक रहे हैं, इसकी थार कैसे रुक गई है। इसके घर में बेटा हुआ है तो ये खुल के एंजॉय क्यों नहीं कर पा रहा है और ब्लॉग्स पे ब्लॉग्स क्यों नहीं बना पा रहा है। तो ये प्रॉब्लम है इस सनी को। और जैसे मैंने कहा कि वहाँ पे भाई के साथ रुका नहीं है ये, सोचो कितनी शर्म की बात है कि एक बार भी नहीं रुका, जबकि निक्कू और धर्म दादा रुके हुए हैं रात भर, और ये घर का इंसान होते हुए। तो शोएब को इस पे गुस्सा नहीं आएगा? आएगा, डेफिनेटली आएगा, किसी को भी आएगा। अगर या तो ऐसा इंसान ऐसा होता कि सिर्फ एक ही इंसान फैमिली में रुक सकता है, सिर्फ एक को ही अलाउड है और बाकियों को अलाउड ही नहीं है, और सिर्फ शोएब ही रुक रहा है, तब समझ में आता। लेकिन बाहर वाले रुकने हैं, लेकिन घर वालों को कोई पड़ी नहीं है। तो चलिए जी, बस करते हुए इतना ही है। अब देखते हैं और किस किस के पीछे लगेगी और किस किस को अपनी एडवाइसेस देगी ये, कि लाइफ में क्या करना चाहिए और कितना सब्र करना चाहिए। तो बने रहिए एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।